जो 500 महार बटालियन अगर 25,000 सैनिक को खत्म कर सकते हैं, हम तो इतने तादाद में है, वो जब क्रांति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं क्रांति कर सकते? ये बिगुल बजाया। भारत का जो संविधान हमको दिया बाबा साहब ने, इस वजह से हमारी ताकत बढ़ी, हमारा रुतबा बढ़ा। आज किसी की मजाल नहीं है कि हमको आज कोई हमारे तरफ उंगली दिखाए। बुद्ध के धम्म के अनुसार मिथ्यायुक्त, भ्रमयुक्त एवं अविद्यापूर्ण ज्ञान मनुष्य के दुखों का कारण होता है। बुद्धा ने पूरी अपनी लाइफ में जो मूवमेंट चलाया वो सोशल मूवमेंट था। किसी को आंख बंद करके, ध्यान लगा करके, आंखें बंद करके कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। ये जो हमारा सत्र है, इसका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है कि हम बाबा साहब की धम्म क्रांति को समाप्त करने की षड्यंत्रकारी परिक्रांति। मतलब ये थे कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति थी, बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को अपना जो धर्म चेंज किया, उसके तहत बाबा साहब क्या चाहते थे, कौन सी वो क्रांति चाहते थे, और इस बीच में जो ब्राह्मणवादी जो षड्यंत्र है, उसके तहत उनकी जो क्रांति को जो है समाप्त करने के लिए प्रतिक्रांति के तरफ में तमाम तीज त्योहार, भाग्य भगवान और वो सब जो बुद्ध के साथ जोड़ करके, बाबा साहब के स्पीचों के साथ जोड़ करके जो उनको दिखाया जा रहा है, वो एक षड्यंत्र है। तो उस पर हमारे साथी इधर चर्चा करेंगे। इधर तो साथियों, इस सत्र की अध्यक्षता के लिए करेंगे जो वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय तरवीर सिंह जी। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डैश पर आ जाएं। साथ ही इस कार्यक्रम के इस जो सत्र है हमारा, इसके जो चीफ गेस्ट हैं भंते जी, भदंत करुण महाथेरा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोधगया महाबोधि बिहार अखिल भारतीय लिबरेशन फ्रंट के, ये इस सत्र के चीफ गेस्ट रहेंगे। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो है, नीचे है, कहीं भी है, तो वो इधर आ जाएं। उसके बाद मैडम जो इस सेट की जो मुख्य वक्ता हैं, चीफ स्पीकर, वो एडवोकेट मैडम रणजीता प्रज्ञा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इधर मंच पर आ जाएं। उसके बाद डीबी खंडागरे जी अभी, हाँ, वो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इधर मंच पर आ जाएं। मान्यवर SS दुर्योधन जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ महाराष्ट्र, आप से रिक्वेस्ट है आप भी इधर आ जाएं। माननीय सुनील सारिपुत्र, ये सुनील सारिपुत्र समता सैनिक दल से हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इधर मंच पर आ जाएं। तो साथियों, ये हमारे आज ये प्रथम सत्र के जो मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो इधर मंच पर। और इस सत्र की प्रस्तावना के लिए जो इस सत्र है, ये जो विषय हमारा है, बाबा साहब की धम्म क्रांति को समाप्त करने की षड्यंत्र प्रतिक्रांति जो हो रही है, उसके बारे में विस्तार से हमारे जो है PC कुम्हारे जी बताएंगे। मैं उनको सर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आवें और अपनी बात रखें। सर, तो साथियों, पहले जो हमारा उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद में यह जो पहला सत्र है अभी शुरुआत है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को समाप्त करने की षड्यंत्रकारी प्रतिक्रांति, इस विषय को लेकर मुझे प्रस्तावना करना है। डिटेल में तो बताने वाले बंते जी है, मैडम है, और भी हमारे सारे पुत्र भी है। तो साथियों, बाबा साहब की जो धम्म क्रांति, ये क्या थी? बाबा साहब ने धम्म क्रांति क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? क्या कारण था? तो हम अगर
डीप में जाना चाहते, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रास्ताविक में थोड़ा सा बता के मैं छोड़ दूंगा। तो बाबा साहब ने जो 35 में जो धम्म क्रांति का बिगुल बजाया था 13 अक्टूबर 1935 को, उन्होंने कहा मैं जो पैदा हुआ वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इस व्यवस्था में, हिंदू व्यवस्था में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है, यह उन्होंने कहा था। ये क्यों कहा? अगर हम देखते हैं 1916 से लेकर 35 तक जो बाबा साहब ने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वह एक्सपीरियंस बहुत ही भयानक था। वो एक्सपीरियंस की वजह से बाबा साहब ने 35 में एक बिगुल बजाया, सियानान किया, गर्जना की, मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा। तो इसके पहले अगर 16 से 35 के बीच में बाबा साहब ने जब शुरुआत की 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ में जिन 500 महार लोगों ने, बटालियन ने जो 25,000 सैनिकों पेशवाई को खत्म करके एक बिगुल बजाया था, उसके वहां नाम लिखे गए हैं, शौर्य दिन जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं। वहां नमन किया, जो 500 महार बटालियन अगर 25,000 सैनिकों को खत्म कर सकते हैं, हम तो इतने तादाद में है, वो जब क्रांति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं क्रांति कर सकते? ये बिगुल बजाया और वंदन किया। उसके बाद में अगर देखा जाए 19 मार्च सत्याग्रह का है, पानी पीने का। पानी तो मिल रहा था, पानी बगैर तो हम नहीं थे, हम जिंदे ही थे, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था थी, जिस प्रकार जो सिस्टम था, वो सिस्टम जानवरों से भी बदतर था। हम मानव रह के भी हम पानी नहीं पी सकते थे, छू नहीं सकते थे। इसको दिखाने के लिए हम भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है, हम भी पानी पी सकते तालाब का, इसलिए तालाब का सत्याग्रह किया। सत्याग्रह ने क्या सत्य किया था? किसका आग्रह किया था? सत्य यह था कि पानी नहीं पीने देना, यह सत्य था। पानी पीने नहीं देना, आग्रह क्या करना है? हमें मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार हमें, जो वह अधिकार से जो वंचित रखा था, तथागत बुद्ध की जो सोच थी, ये दुनिया में या संसार में जो भी चीजें होती है, इसका रीजन है, इसका कारण है। एक ही ऐसे थे विद्वान जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट तथागत बुद्ध थे, जिन्हें सबको अधिकार दिया था, महिला को अधिकार दिया था, पुरुषों को अधिकार, सबको समान अधिकार दिया था। जब उन्होंने अलग अलग धर्म का जब अभ्यास देखा, अवलोकन किया, उसके बाद में उन्होंने लगा कि भाई सबसे श्रेष्ठ अगर है, यहां जो लिखा है, जो तत्व है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो बुद्धा ने जो सोच है, ये सोच सब मानव के हित के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए। ये धर्म प्राचीन है, ये भारत के अंदर था, ये लोप हुआ, कुछ कारणवश लोप हुआ, यानी ब्राह्मणी में उसके अंदर घुस गया था कि बुद्धा के हाथ में भी कई भिक्षु ब्राह्मण थे। बाबा साहब ने कहा क्या भाई इस बुद्धा एंड धम्म में, क्या जिस वक्त भगवान बुद्ध जब श्रामनेर बना रहे थे, उस वक्त कई ब्राह्मण भिक्षु श्रामनेर बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि उस पीरियड में जब ब्राह्मण लोग गाय की हत्या करते थे, यज्ञ में गाय काटे जाते थे, मांस के ऊपर से उसके झगड़े होते थे, मांस नहीं खाना, ये ब्राह्मण लोगों ने उसका, ब्राह्मण का विरोध किया था। विरोध करने वाले ब्राह्मण कम थे और समर्थन वाले ज्यादा थे, तो इसलिए विरोध कम करने वाले ब्राह्मण को उन लोगों ने भगा दिया। वो ब्राह्मण जंगल में चले गए, गांव के पड़ोस में रहे, वो निराश्रित ब्राह्मण थे, उनको ही भिक्षु बनाया। इसलिए आज अपने भिक्षु संघ में सबसे ज्यादा थेरो महाथेरो अगर बनते हैं तो ब्राह्मणीय है। इसलिए बाबा साहब ने कहा
क्या भाई काल के युग में 80% ब्राह्मण भिक्षु बन गए। तो आज जो जिस प्रकार बाबा साहब ने सोचा, इसलिए बाबा साहब ने अपने को 56 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। पहले खुद लिया और अपने को दिया है। क्या वो दीक्षा के अंदर बाबा साहब ने दीक्षा दी, अपने को 22 प्रतिज्ञा दिया है, 5 सील दिया है। ये 22 प्रतिज्ञा क्या है? ये अपना बुद्धिज्म का ये मैनिफेस्टो है, यानी आचार संहिता है। 22 प्रतिज्ञा यह आचार संहिता है। जो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नाम की वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन आज वो लोग बड़े पैमाने पे क्या बोलते हैं? ईश्वर है, आत्मा है, ये सब बोलते हैं। वो करेंगे, वो करते रहेंगे, उनका काम है। अभी हमारा काम क्या होना चाहिए? तो ये आज के इस सब्जेक्ट में हमारे जो मान्यवर बैठे हैं वो काफी अच्छे से बात रखेंगे। जो मुझे जो प्रास्ताविक के लिए जो हमारे महासचिव ने जो ये किया है, मैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। थैंक यू सर। साथियों, अभी माननीय कुम्हारे जी ने जो बाबा साहब की धम्म क्रांति थी, बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया और अपने लोगों को एक मार्ग दिया मान सम्मान से जीने का, उसके बारे में उधर चर्चा किया, आप लोगों को बताया। अब इसकी अगली कड़ी में हमारे बीच जो वामसेप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वामसेप माननीय एस दुर्योधन जी इधर मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपनी बात रखें। माननीय दुर्योधन जी। साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बाबा साहब की धम्म क्रांति को समाप्त करने की षड्यंत्रकारी प्रतिक्रांति। साथियों, बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया, भारत का जो संविधान हमको दिया बाबा साहब ने, इस वजह से हमारी ताकत बढ़ी, हमारा रुतबा बढ़ा। आज किसी की मजाल नहीं है कि हमको आज कोई हमारे तरफ उंगली दिखाए, क्योंकि संविधान में जो ताकत है, इस ताकत जो है वो संघों को मालूम है या आरएसएस को मालूम है, लेकिन हमको पता नहीं। हमको लगा हम सीरियस लिए नहीं, हमको लगा हमको तो रेडीमेड मिल गया, बाबा साहब ने दिया हमको। सभी को जो भी मिला वो रेडीमेड मिला है। किसी ने यहां मेहनत नहीं की है। मेहनत तो हमारे बाप दादाओं ने की है, मेहनत तो हमारे लिए बाबा साहब ने की है। हमारे बाबा साहब ने जो अपने 4 बच्चे गंवाए, माता रमाई को कहीं हम जैसे हमारे परिवार को घुमाते हैं, लेकिन कभी बाबा साहब ने कभी माता रमाई को कभी घुमाया नहीं। हमको जो हमारी जो आज की ये परिस्थिति जो दिख रही, जो हरियाली जो है हमारे घर में, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर इसको हम बरकरार नहीं रखेंगे तो कल जो अभी कवि ने बोला है कि मुंह में मटका आएगा, झाड़ू आएगा, ये तो सही बात है। क्योंकि झाड़ू आने के लिए हम जिम्मेदार है, क्योंकि हमको वो चीज अच्छी लगती। किसी ने बोला है गंदे कीड़े को जो अच्छा पानी होता है वहां वो पानी उसको हजम नहीं होता है। गंदगी का कीड़ा होता है ना, तो वो कीड़े को अच्छे पानी में डालो, वो जाएगा गंदगी में। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमको भी गंदगी प्यारी है, इसका मतलब, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे। हम शान शौकत और हमारे परिवार में खुशहाली में जी रहे हैं। ठीक है, हम जीने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन समाज को तो कुछ दो भाई। हमारा कुछ फर्ज है कि नहीं समाज को देने का। इधर तो प्रतिक्रांति तैयार हो गई बाबा साहब का जो मूवमेंट खत्म करने के लिए। हम नींद में डूब गए हैं, हमको खबर ही नहीं क्या हो रहा। तो हमको तो भाई बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो अन्याय हो रहा हमारे समाज के ऊपर, वो अन्याय होते ही रहेगा। बाबा साहब के जो विचार है वो तो आत्मसात किए हमने बाबा साहब ने दिए हुए मार्ग पे भी चलने की कोशिश की। बाबा साहब ने बुद्ध की तरफ उंगली दिखाए, बाबा साहब ने हमको
दिशा दी, निर्देश दिए, हमको कुछ करने के लिए छोड़ा नहीं, लेकिन हमको मेंटेन तो करो हम उनको। बाबा साहब ने दी हुई बातों के ऊपर तो चल के देखो। अब चलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हम लोग। अब चलेंगे नहीं तो फिर आपको कौन खिलाएगा भाई? कौन आपके मुंह में निवाला डालेगा? बामसेप ने क्या किया? बामसेप ने झाड़ लगाया, बामसेप ने झाड़ लगाया, उसको हरा भरा बनाया बामसेप ने, उसको फल भी आ गए। अब क्या हो रहा? समाज को लगता है कि फल भी हमारे मुंह में डाल दे बामसेप। ये तो नहीं हो सकता भाई। आपको फल के पास जाके फल तोड़ना पड़ेगा, तब आपको मतलब इसका रिजल्ट दिखेगा। बामसेप का रिजल्ट लोग बोलते कुछ भी नहीं है। बामसेप ने क्या किया मुझे बताओ? बामसेप ने जो किया, एक जिसने काम ही नहीं किया इसमें वो बोल रहा बामसेप ने कुछ किया ही नहीं। अरे बामसेप ने कुछ किया नहीं तो भाई ये क्यों दिख रहा है इतना सारा? ये सारे स्टेट में बाबा साहब फुले को किसने पहुंचाया? बामसेप ने तो पहुंचाया ना। ये तो बामसेप की देन है ना। फुले आंबेडकर पूरे भारत भर फैल गए। देश के बाहर भी बाबा साहब का नाम चल रहा। बामसेप का कारवा आज का थोड़ा है। बामसेप को 40-45 साल हो रहे। बामसेप कंटिन्यू लगी है फुले आंबेडकर के विचार लोगों को देने में, लोगों का ब्रेन वॉश करने में, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। क्या हुआ था? अन्ना हजारे एक नाम का एक कीड़ा तैयार हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। वो कीड़ा इतना खतरनाक था, वो कीड़ा अगर जिंदा रहता था साहब, मैं बता रहा आपको, कसम से भारत खत्म हो जाता था। आज के डेट में हम यहां बैठ नहीं सकते थे। अन्ना हजारे की मूवमेंट जो चलाई गई वो बहुत खतरनाक मूवमेंट थी। भ्रष्टाचार दिखाया खाली, लेकिन भ्रष्टाचार के आड़ में संविधान को मिटाने का जो षड्यंत्र था, भ्रष्टाचार के आड़ में संविधान को मिटाने का षड्यंत्र चलाया था उन्होंने। वो षड्यंत्र क्यों चलाया था उनको पता था। संविधान को तो हम डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने जन लोकपाल की एक उपमा देके, मतलब लोकपाल तो है संविधान में, लोकपाल की ये है, लेकिन इनको लोकपाल नहीं होना, जन लोकपाल होना था इनको। जो अन्ना ने बनाया वो जन लोकपाल इनको चाहिए था। तो बामसेप को समझ में आया अन्ना की जो चाल थी। शायद 2011 के बाद का वो उसका ये था संघर्ष। उसने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, पूरे भारत देश को मतलब उसने एक जगह पर लाया था। अन्ना अन्ना मैं अन्ना, छोटा सा बच्चा भी मैं अन्ना। जिसने कभी अन्ना का ये क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये ना समझ के लोग मैं अन्ना हूं, मैं अन्ना हूं। लेकिन बामसेप ने उसका जो षड्यंत्र था उसको खत्म किया। तो ये बामसेप का मतलब, बामसेप का ये श्रेय नहीं, क्या बामसेप को नहीं जाता ये श्रेय? लोग बोलते ना बामसेप ने क्या किया। तो अन्ना हजारे का जो उपक्रम था, क्या मालूम है आप लोगों को क्या था उसमें? उसमें ये था कि भाई अब जो ये है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इनके ऊपर एक बॉडी, मतलब ये इनके अंडर में ये सारा पूरा देश काम करेगा। तो अगर ऐसा संविधान अगर वो बनाते थे तो क्या होता था? आज हम यहां बैठ पाते थे या सारी सीबीआई पुलिस लगती थी? भाई ये किसका ये है, ये आज का कार्यक्रम नहीं होने देते थे कार्यक्रम हमारा, अगर अन्ना सक्सेस होता था तो अन्ना सक्सेस खुद नहीं हुआ, लेकिन उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेस करा दिया, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर अन्ना बाहर नहीं निकलता तो ये आज की जो पॉलिटिक्स है वो आपको नहीं दिखती थी। 2014 से जो पॉलिटिक्स में चेंज आया ये सब अन्ना हजारे की देन है। ये अन्ना हजारे का षड्यंत्र है, हम भूल गए। उसने संविधान को ही मिटाया सचमुच। आज संविधान में क्या कर रहे हो? सारी चीजें तो इंप्लीमेंट वो खुद ही कर रहे हैं राष्ट्रपति की साइन लेके। तो साथियों, बामसेप जो है, बामसेप में आप आ जाओ, खुल के काम करो, खुला किताब है यहाँ, किसी को हम मना नहीं करते। ये एम्प्लॉइज फेडरेशन है, ये तो देने वाला संगठन है, इसमें देना पड़ता है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं किसी को। ये देने वाला है पे बैक टू सोसाइटी। साथियों, बाबा साहब के जो ऋण है उस ऋण को पूरा करने के लिए आप सभी लोग बामसेप के साथ जुड़ जाओ, बामसेप को साथ दो, बामसेप को तन मन धन से मदद करो। आप लोग आ गए, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। इस विषय में ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन दो पहलू आपने
सामने रखने जा रहा हूं। इस जंबूद्वीप में तथागत ने धम्म क्रांति की, सम्राट अशोक ने इसको आगे बढ़ाया और ईस्वी सन 712 तक इस देश में बुद्ध धम्म फलता फूलता रहा, मगर 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम ने, इस आक्रमणकारी मुस्लिम ने इस देश में बुद्ध धम्म आक्रमण किया और इस देश में जो लोग थे और जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम धर्म का शासकों को मिलके उनकी चाटुकारी करके जो उनके दरबारी रह के इस बुद्ध धम्म को नष्ट करने का कोशिश किया। आज के जो SC ST OBC है और जो कुछ माइनॉरिटी है वो सब इस बाय बर्थ पूर्व के बुद्धिस्ट ही है, और लेकिन कुछ ताकतों ने ये इस्लाम धर्म अपना कर भी अपने ये वो मुस्लिम शासकों को मिलके ये तथागत की धम्म क्रांति समाप्त करने का काम किया। कुछ ने तो ऐसा उदाहरण पे तो पे देखा जाए तो इस्लाम धर्म अपनाकर वो अपने काला पहाड़ जो था उसने मूर्ति तोड़ने का काम किया और यहाँ के जो देश के अंदर तालाब में या पहाड़ों में नदियों में अपने जो देखते हैं तो बुद्ध ही निकलते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने सन 14 अक्टूबर 1956 को यही नागपुर भूमि में अपना बौद्ध धम्म अपनाकर अपने को ये धम्म दिया और धम्म चक्र घुमाया। लेकिन यहाँ के कुछ मानवता विरोधी ताकतों इस धम्म क्रांति को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने को सोचना पड़ेगा कि इस का धम्म क्रांति को कैसे बचाना चाहिए, इसका अपने सोच के और इसके प्रयास करना चाहिए और सावधान रह जाना चाहिए। इसे इतना बात मैं करके अपनी रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। साथियों, बुद्ध के धम्म के अनुसार मिथ्यायुक्त, भ्रमयुक्त एवं अविद्यापूर्ण ज्ञान मनुष्य के दुखों का कारण होता है एवं सत्य पर आधारित परिशुद्ध ज्ञान मनुष्य के दुखों को दूर करता है। कोई भी ज्ञान, विद्या या दर्शन परिशुद्ध होने के साथ साथ स्पष्ट एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ज्ञान, ऐसा विद्या या दर्शन लोगों में कई संदेह, भ्रम, दुख एवं विवाद को जन्म देता है। बुद्ध के धम्म की संकल्पना अन्य धर्मों की जो भांति है मिथ्या कल्पना और भ्रमयुक्त बातों पर निर्भर नहीं करती है। बुद्ध के धम्म का आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रज्ञा और नैतिकता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों ने बुद्ध के धम्म में मिलावट आरंभ कर दी थी और बुद्ध के धम्म में ऐसी बातों का समावेश कर दिया था जो बुद्ध के धम्म से पूर्णतः विपरीत थी। जिन जिन बातों को बुद्ध ने अधम्म कहा, उन सभी बातों को
ब्राह्मणों ने बुद्ध का धम्म कहा है। साथियों, ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध वचनों में जो मिलावट करी गई है उसका सुधार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनका बुद्ध और उनका धम्म और 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से किया है। यह हम सभी इस बात से अवगत है। जो बातें पाली त्रिपिटक में बुद्ध के धम्म को लेकर बाबा साहेब को रहस्यमयी और छिपी हुई प्रतीत होती थी, उन बातों को बाबा साहेब ने इससे स्पष्ट किया है। जो बाबा साहेब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी है, तो 22 प्रतिज्ञाओं को देने के पीछे का जो उद्देश्य था वह यह था कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले जो समस्त बौद्ध बांधव है वो अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग दे और उनमें किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश न हो कि वे वापस जो है हिंदू धर्म की ओर वापस जाए। इसलिए सभी बौद्ध बांधवों को 22 प्रतिज्ञा के जरिए बाबा साहेब ने संक्षिप्त में अधर्म क्या है और धम्म क्या है इस बात की समझ को एकदम पक्का करना था। और वे चाहते थे बाबा साहेब के द्वारा बौद्धों को जो 22 प्रतिज्ञाएं जो दिलवाई गई थी वो जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग थे, मनुवादियों के लिए वह एकदम असहनीय और पीड़ादायक थी, जिससे उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। तब बाबा साहेब के द्वारा जो उन्होंने लाखों लोगों को बुद्ध के धम्म में दीक्षित किया और दीक्षित करने के बाद में बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है और 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने जो बातों को समावेश किया है जिसमें बाबा साहेब ने ऐसी कोई बात नहीं रखी कि किसी तरह की जो है शंका की गुंजाइश लोगों के बीच में उत्पन्न हो। लेकिन ये एक बड़ी दुख की बात है कि जो हम स्वयं को बाबा साहेब का अनुयायी कहते हैं, हम लोगों ने बाबा साहेब को ना तो समझा ना ही जाना, इसीलिए हम बाबा साहेब लिखित बुद्ध और उनका धम्म को ना तो ठीक प्रकार से समझते हैं ना पढ़ते हैं और ना ही हम 22 प्रतिज्ञाओं के महत्व को समझते हैं, जिसके चलते जो है बुद्ध की शिक्षाओं और उसका महत्व को हमारे न समझने के कारण मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने बुद्ध के धर्म को विकृत करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को भली प्रकार से समझा नहीं है, वे बुद्ध के धर्म को विकृत करने वाली जो मनुवादी ताकतें थी वे उनके सहायक हो गए। आज भारत में कई बौद्ध भिक्षु और विद्वान है जो आरएसएस के इशारों पर बिना बौद्ध बने, बिना बौद्ध धर्म को अंगीकार किए बुद्ध के धर्म में दोबारा बाबा साहेब को समझे बिना मिथ्या युक्त, कल्पना युक्त और भ्रम युक्त साथ ही अवैज्ञानिक बातों का समावेश कर रहे हैं। साथियों, आज का जो विषय है बाबा साहेब की धम्म क्रांति को समाप्त करने की षड्यंत्रकारी प्रतिक्रांति, यह विषय हमें एक वैचारिक संघर्ष और एक गहरे षड्यंत्र को समझने, सोचने के लिए मजबूर करता है, जो न केवल हमारे अतीत से जुड़ा है बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। जब हम सभी जागरूक रहे, संगठित रहे और बाबा साहेब के अनुसार बुद्ध और उनके धम्म को समझे, 22 प्रतिज्ञाओं के महत्व को समझे। इसी के साथ मुझे लगता है मैंने कुछ अधिक समय ले लिया है। इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देती हूँ और आप सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। धन्यवाद साथियों, बुद्ध को जो हमारे सामने
पेश किया जा गया है देश के अंदर, जो अभी मैडम रंजीता ने, प्रज्ञा ने हमारे सामने बात रखी है, वो स्वरूप नहीं है। बुद्ध का जो स्वरूप है वो सारा का सारा सोशल है, सारा का सारा सोशल कंसेप्ट है, उसको हमें समझने की जरूरत है। अगर हम सोशल कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम बुद्ध को नहीं समझ सकते। और इसीलिए बुद्ध को हमारे सामने जो अभी लास्ट स्टेज हम देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मैसेज दिया है, जो लोग अभी, क्योंकि इस देश में जो बुद्ध हैं वो 4 तरह के हैं। अभी हम जो देख रहे हैं देश में 4 तरह के बुद्धिस्ट हैं। आपको एक वो हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो महायानी हैं, जो लामा की जो बेल्ट है, जो पहाड़ों में हैं सारे के सारे, वो सारे एक वो बुद्धिस्ट हैं। दूसरा जो बुद्धिस्ट हैं वो अम्बेडकरी बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले भी इस देश में बुद्धिस्ट थे, लेकिन वो सारे के सारे ट्रेडिशनल और श्रवण बुद्धिस्ट हैं वो सारे के सारे, और वो हिंदू व्यवस्था के पोषक हैं, वो सारे के सारे हिंदू सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। एक दूसरा जो पदार्पण हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में पैदा हुआ, और वो पदार्पण बाबा साहब के जो माध्यम से जितने बुद्धिस्ट बने वो अम्बेडकरी बुद्धिस्ट हैं। उसके बाद जो तीसरे हम मानते हैं बुद्धिस्ट हैं हमारे सामने, वो ओशो के रूप में पैदा होते हैं। आप बहुत सारा कंसेप्ट ओशो का देखेंगे, वो बुद्ध के बहुत सारे विचारों से हमारे सामने पैदा करता है, और वो भी लोग, ओशो वाले लोग भी बुद्ध को मानने वाले लोगों में से आते हैं। मैं उनको भी एक अलग विचारधारा मान करके वो भी बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, वो भी एक बुद्धिस्ट हमारे सामने आते हैं। और चौथे जो सत्यनारायण गोयनका का जिनका जिक्र अभी मैडम ने किया है, जो मेडिटेशन का कंसेप्ट लेकर के हमारे सामने आए हैं, वो चौथे बुद्धिस्ट हैं। लेकिन ये हमें समझना होगा कि इन तीनों से जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कंसेप्ट नहीं आया था हमारे सामने बुद्ध के बारे में, तब तक इस देश में बुद्धिस्ट के जो कल्चर थी, या बुद्ध जब बुद्ध बने, जब सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, हमें वो उसको भी हमें थोड़ा सा समझना है। क्योंकि बुद्ध एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति थे, और साथ ही उनके अंदर नैतिकता और मानवता की बात थी। जो 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 हमारे सामने कंसेप्ट बुद्धाइन धम्मा से आया कि बुद्ध एक शाक्य संघ की जो फिलॉसफी थी, सिद्धार्थ की शाक्य का जो कंसेप्ट था, परिषद थी, उस परिषद की जो मीटिंग हो रही थी, जो भी उसमें डिटेल में नहीं मैं जाना चाहूंगा, लेकिन वो सामने आया कि शाक्य और कोलियों का जो युद्ध था, पानी के बंटवारे को लेकर के होता रहता था झगड़ा आपस का, उसको लेकर के जो परिषद हुई, और ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण कहीं और से आगे, तो उस समय नहीं थे देश में, उस समय भी ब्राह्मण थे। और सारा कंसेप्ट जो था, राजा भले ही भले शूद्र रहे, या कोई दूसरा अतिशूद्र रहे, या कोई सवर्ण रहे, क्षत्रिय रहे, लेकिन सारा का सारा जो कंट्रोल था वो ब्राह्मण के माध्यम से ही ऑपरेट होता था। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो जो सेनापति था, उस सेनापति ने यह कंसेप्ट रखा कि भाई एक बार कोलियों के साथ आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार झगड़ा पानी के बंटवारे को लेकर के होता है। तो ये बुद्ध ने पहली बार, क्योंकि व्यवस्था थी, राजा जो होते थे, राजशाही सिस्टम था, और एक राजा का जो क्षेत्र था, अपनी जो रियासत थी, वही उनका देश होता था। जो दूसरे देश की रियासत थी वो उनके लिए विदेश हो जाता था, और अपनी जो पेरीफरी थी, उस पेरीफरी के बाहर कोई भी राजा उधर एंटर नहीं होने देता था अपनी पेरीफरी में। तो वो जो रियासत थी वही एक राजा का अपना देश होता था। तो इसलिए जो शाक्यों का जो सेनापति था, उसने कंसेप्ट रखा कि भाई एक बार कोलियों के साथ लड़ाई हमारी आर पार की हो जानी चाहिए। अब स्वाभाविक है कि वो जो सेनापति था, वो सेनापति, तो वो बुद्ध का पहला कंसेप्ट था कि उस व्यवस्था के विरोध में खड़े हुए, जो व्यवस्था सालों से चली आ रही थी राजशाही वाली, कि हर समस्या का समाधान जो है वो लड़ाई है, हिंसा है। और सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया, जो से कि उसका बाई लॉज थे, उसके अनुसार उन्हें सजा भी भोगनी पड़ी, और उसका ये हुआ कि वो वहां से निकल गए। तो पहला जो था वो उस सिस्टम का विरोध करना,
मानवता की बात थी कि जो भी लड़ाई होगी उसमें मानवता का हास होगा, लॉस होगा, और ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। इधर भी इंसान है, उधर भी इंसान है, अगर किसी के लिए अगर लड़ाई होगी और मारे जाएंगे तो मैं इसके खिलाफ हूं। तो वो एक सोशल सिस्टम की बात थी, कंसेप्ट सारा का सारा है। दूसरा, जब वो बुद्ध बनते हैं तो बुद्ध के बाद उन्होंने जो 4 आर्य सत्य जिनकी बात हम करते हैं, तो बुद्ध ने क्या कहा कि दुख है। अब दुख व्यक्ति, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल होने के नाते आप भी देखेंगे जो एनिमल होता है उस एनिमल को क्या दुख है उसका, कोई भी एनिमल है उसका क्या दुख है, कोई दुख नहीं उसे, उसकी नीड मात्र फूड है, इसके अलावा उसे कोई दुख नहीं होता। लेकिन इंसान एक सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल होने के नाते उसके अंदर उसके जो सोशल सिस्टम से उसको जो फील होता है, क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है वो विवेक बुद्धि है, वो एनालाइज करती है, सुख और दुख में अंतर पैदा करती है, दुख के कारण को जानने की कोशिश करती है। ये फितरत है, साइंटिफिक टेम्पर बाई नेचर जो है वो इंसान की नेचर साइंटिफिक है। इसीलिए बुद्ध ने वो कंसेप्ट दिया कि दुख का कोई न कोई तो कारण है, बिना कारण के कोई दुख नहीं है। अब इंसान सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में रहता है, इंडिविजुअल रह नहीं सकता अकेला एलोन। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वजह से किसी को समस्या पैदा होती है, इसलिए हमें जो भी दुख है उस दुख का कारण सामाजिक व्यवस्था है या सोशल है, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं होती, सोशल प्रॉब्लम है, और सोशल प्रॉब्लम की वजह से ही आदमी के अंदर दुख पैदा होता है। तो उन्होंने फिर उसका कारण बताया कि भाई ये कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण है, कोई हल है सोसाइटी में। अगर हल है तो उसका कोई ना कोई ऐसा कोई प्रोसेस है, भाई कोई ना कोई प्रोसेस है, उसको हम जिसको कहते हैं कि कारण है, निवारण है, और उसका कोई उपाय है, उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा। ये टोटल कंसेप्ट ही, और उन्होंने बुद्धा ने पूरी अपनी लाइफ में जो मूवमेंट चलाया वो सोशल मूवमेंट था। किसी को आंख बंद करके, ध्यान लगा करके, आंखें बंद करके कोई सॉल्यूशन नहीं दिया कभी कि आंखें बंद कर लो और आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, कभी नहीं कहा अपनी लाइफ में किसी को लिए। बाबा जब बुद्ध को हम पढ़ते हैं तो देखा कि वो जहां भी जाते प्रवचन देते थे। प्रवचन का मतलब क्या है कि वो जागरूक करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे। आपकी समस्या है तो उस सिस्टम में कहां किसकी वजह से है उसका कारण बताते थे, फिर उसका निराकरण देते थे, तब जाकर के वो सेटिस्फैक्शन होता था। एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना उस व्यवस्था से जिस व्यवस्था ने आपका शोषण किया, आपको दुख दिया है। क्योंकि इंसान सोशल एनिमल के नाते उसके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है, उसकी वजह से दुख होता है, वो पीड़ा होती है। उस पीड़ा का हल उन्होंने आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं दिया। हां, जब बुद्ध इस सिस्टम में नहीं थे उस समय उन्हें लगा कि इसका समाधान आंखें बंद करके हो सकता है, तो वो उन्होंने प्रोसेस एडॉप्ट की, लेकिन नहीं हुआ, वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वो इधर सोशल में आए, तब उन्हें लगा कि सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम की बात की, इन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो बुद्ध का जो कंसेप्ट है, लेकिन बुद्ध का जो कंसेप्ट था उसको समझना है, वो आम आदमी के समझ का नहीं था, क्योंकि समाज में इतनी बुराई थी, लोग अंधविश्वासी थे। राजशाही सिस्टम में जो राजा होता है वो उसका एक ही दो चीज होती है, उसको समझना है कि भय डर, जो डर है वो जनता के बीच में होना चाहिए। राजा वही राजा जब तक सुरक्षित है जब तक उसकी जनता डरी हुई है। जनता अगर जागरूक हो जाए और सेल्फ रेस्पेक्ट की वाली हो जाए, फिर वो राजा को उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए हर राजा राजशाही में यह चाहता है कि उसकी जनता डरी हुई रहनी चाहिए और फौज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि उसकी सीमा है दूसरे राजा की एंट्री ना होने दे, सीमा सुरक्षित हो। राजा सारा का सारा धन जो है उसी बात पे खर्च करता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम, और दूसरा अपने जो जनता है, पब्लिक है, उसको डरा के रखना, गरीब बना के रखना, भय बना के रखना। और भय और डर का माहौल पैदा करने के लोगों को लिए आप वैसे नहीं डरा सकते,
उसके लिए आपको पिछले जन्म में अंधविश्वास में उसमें डरा करके, आपको गरीब बना करके, आपको भूखा रख करके, आपको एक मजबूर आदमी बना करके ही आपके अंदर भय पैदा हो सकता है। आपके अंदर आत्मसम्मान पैदा करके, आपको खुशहाल जिंदगी दे करके, आपके अंदर फ्रीडम ऑफ थॉट पैदा करके, आपके अंदर राजा के प्रति डर नहीं रहेगा। इस बात को समझना है। इसीलिए बुद्ध ने उन सब के विरोध में काम किया। कुछ राजा ऐसे रहे जिनको बुद्ध की बात समझ में आई, मानवता की बात समझ में आई, नैतिकता की बात उनके अंदर बीच में आई, क्योंकि वैज्ञानिक सोच थी, लोगों के अंदर अंधविश्वास था, लोग भाग्य भगवान में विश्वास करते थे, अपने दुखों का कारण पिछले जन्म या भगवान की को जो भी क्या कहते को दृष्टि मानते थे। तो इसलिए वो बुद्ध की आइडियोलॉजी आम पब्लिक तक नहीं जा पाई, क्योंकि उसके लिए आपको तार्किक होना पड़ेगा। आज भी बुद्ध की बात आम पब्लिक तक क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि बुद्ध की बात तार्किक है। जो इस देश की व्यवस्था है उस व्यवस्था के विरोध में है। जो हजारों सालों से जो आस्था पैदा हो गई है समाज के अंदर, उस आस्था के विरोध में है। जो मान्यताएं, रूढ़ियां, प्रथाएं हम इतने हजारों सालों से ढो रहे हैं, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई हैं, और हिस्सा ही नहीं, हमारे जीवन के, आम पब्लिक के जीवन का दिखाने का एक रास्ता खोखला बन चुका है। उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इतनी आसानी से वो उसके विरुद्ध बात नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए बुद्ध की बात आम पब्लिक तक नहीं जा पा रही है। और जब तक सामाजिक चेतना हम पैदा नहीं कर सकते, तब तक हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं बचा सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को तभी तक हम बचाने में कामयाब रहेंगे जब हम समाज को जागरूक करने में कामयाब हो जाते हैं।